हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी 100 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने का मौका नज़र आ रहा है, इसीलिए ये सब स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो या फिर इनके ऊपर कड़ी नज़र रख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि जितना आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे यूट्यूब से बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो बना है। 10 अनमोल रतन शेयर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसके ऊपर आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है। तो ये वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है 100 रुपये वाले स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। टाटा कॉफ़ी ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। किसी भी कंपनी के नाम के आगे जब टाटा जुड़ जाता है तो वो कंपनी की मानो निकल पड़ती है, क्योंकि जितने भी सोशल वेलफेयर वर्क्स टाटा ग्रुप अपने देश के लिए करता है उसका इन कंपनीज़ को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो ये कंपनी बेनिफिट में चलती है। कंपनी का शेयर प्राइस ये 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। फुल्ली इंटीग्रेटेड ऐसी एक कॉफ़ी कंपनी है जिसकी अपने खुद के कॉफ़ी प्लांटेशंस है, रोस्टिंग फैसिलिटीज़ है और इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्शंस के लिए भी इन्होंने प्लांट्स सेटअप करके रखे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी कॉफ़ी को उगाने से लेकर कॉफ़ी को प्रोसेसिंग करने तक और कॉफ़ी बेचने तक सभी काम ये अपने वन स्टॉप शॉप पर करती है, जो कि एक बढ़िया बात है। और ये एक आत्मनिर्भर ऐसी कंपनी है। अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यूज़ देखें तो 85% ऑफ रेवेन्यूज़ ये एक्सपोर्ट से आते हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये कंपनी अपनी कॉफ़ी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी के एक्सपोर्ट से 85% ऑफ इनकम जनरेट होती है। सब्सिडरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 8 o'clock ये टाटा कॉफ़ी की सब्सिडरी है, जो अमेरिका में 5th लार्जेस्ट कॉफ़ी ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी इंडियन कंपनी के लिए। 5th लार्जेस्ट कॉफ़ी ब्रांड है ये अमेरिका में। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में 150 स्टारबक्स स्टोर को कॉफ़ी सप्लाई करती है। तो ये इनका ये फिक्स्ड कस्टमर हो जाता है जो डेली इनको बिजनेस देता रहता है। स्टारबक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फॉरेन कंपनी है जिसने टाटा ग्रुप के साथ टाई अप किया है 50-50% का इंडिया में बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। सो दोस्तों, ये टाटा कॉफ़ी से इंटरलिंक्ड ऐसा ये बिज़नेस है टाटा का, और ये घर का माल घर में ही सप्लाई होता है और इसके लिए उन्हें अच्छा दाम भी मिलता है। टाटा की ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि इंटरलिंक्ड बिजनेस करती है और एक दूसरे को फ़ायदा दिलाती है, जो कि एक बहुत ही एडवांटेजियस बात हो जाती है फॉर द टाटा ग्रुप। अगर हम लोग कंपनी के जून क्वार्टर के प्रॉफिट्स देखें तो ये 77% से ग्रो हुए हैं, क्योंकि कॉफ़ी के लिए डिमांड ये लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से इनके प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा हमें जंप देखने मिला है। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ये 57% से भी ज़्यादा है, यानी कंपनी फुल्ली अपने बिजनेस को ओन करती है। टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने कंपनी के बिजनेस के ऊपर, इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्टेक होल्ड कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो ये 1900 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी की बैलेंस शीट पर 1300 करोड़ रुपए का कर्जा भी है और रिजर्व्स में इनके पास 1200 करोड़ रुपए के करीब सरप्लस पड़ा है। सो दोस्तों, ऑल एंड ऑल ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो फिर गवर्नेंस इश्यूज तो इसमें नहीं होने चाहिए और धीरे धीरे करके इसकी डेट भी ये लोग कम कर सकते हैं। तो इस कंपनी में हम लोग 140 रुपीज़ का टारगेट लेकर चलेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा रनअप देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। तो इसे हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी का शेयर प्राइस ये 72 रुपीज़ के पार चला गया है। मैं बहुत पहले से ये स्टॉक बताते आ रहा हूँ, अराउंड 40 रुपीज़ के लेवल से मैंने आपको ये स्टॉक बताया है। तो कंपनी में अगर हम लोग देखें तो राकेश झुनझुनवाला ये बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं और ये स्टॉक इनका वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो कंपनी का बिजनेस अगर हम लोग देखें
तो ये बीपीओ एंड केपीओ का बिज़नेस करती है। बेसिकली ये कंपनी कॉल सेंटर्स चलाती है इंडिया में और सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले क्लाइंट्स को। इसके अलावा ये कंपनी मीडिया एंड पब्लिशिंग स्पेसेस का भी बिज़नेस करती है। कंपनी का अगर हम लोग देखें तो ये 7th लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी है इंडिया में। तो ये टॉप 7 कंपनीज़ में आती है। तो दोस्तों ये कंपनी टॉप 7 बीपीओ कंपनीज़ में आती है इंडिया में। अगर हम लोग इनके रेवेन्यूज़ देखें तो 45% ऑफ रेवेन्यूज़ ये यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। यानी ये कंपनी बाहर की कंट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वहाँ से इनका 45% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड-19 और इनके बिज़नेस के लिए आगे जाके भी मुझे हाई ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं। बीपीओ कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आगे चलकर इनके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर हम लोग नोटिस करें तो 5,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। इसके सामने कंपनी की बैलेंस शीट पर 800 करोड़ रुपए का कर्जा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2,000 करोड़ रुपए का सरप्लस पड़ा है। तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो जाता है इस स्टॉक के बारे में और इनकी जो कर्जा है वो धीरे धीरे करके कम हो सकता है। तो ये स्टॉक को भी हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। यहाँ पर हमें ईजीली 90 to 100 रुपीज़ के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंसेज लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि बल्क ड्रग्स, हेल्थ एंड वेलनेस केमिकल्स, फूड केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एक्सपोर्ट भी करती है जो कि अच्छी बात है। कोविड-19 की वजह से कंपनी के बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 1300 रुपये के करीब है और कंपनी के ऊपर कर्जा ये 500 करोड़ रुपीस का है। तो दोस्तों अगर हम लोग इनके रिजर्व्स की बात करें तो इनके पास रिजर्व्स में 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा है जो कि वो आगे चलकर यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स में। रिसेंटली इन्फिनिटी होल्डिंग्स ने इस कंपनी के 6,60,000 शेयर्स बाय किए हैं जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्फिनिटी होल्डिंग्स ऐसे इजीली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। ये बहुत ही बड़ा फंड लगता है। तो कंपनी का हम लोग 130 रुपीज़ का टारगेट लेकर चलेंगे। दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया जंप दिखाया है अराउंड 80 रुपीज़ के लेवल से और ये आगे भी अच्छा चल सकता है। तो ये स्टॉक में हम लोग 130 रुपीज़ के टारगेट लेकर चलेंगे और ये मुझे लगता है ईजिली अचीव होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी प्राइमरीली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और इनकी सेलिंग भी करती है जैसे कि कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन प्रोडक्ट्स, लीनियर अल्कली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी का सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड है चेन्नई में। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो क्रूड ऑयल का लार्ज स्केल पर ये कंपनी यूज़ करती है अपने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कंपनी ने बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीद कर रखा है जब अप्रैल के महीने में क्रूड ऑयल का भाव बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। तो फिर इस कंपनी ने क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया है जब भी क्रूड ऑयल का भाव बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था और इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले समय में शेयर प्राइस में ज़रूर नज़र आ सकता है। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल नोटिस करें तो ये 324 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी की बैलेंस शीट पर सिर्फ 36 करोड़ रुपीज़ की डेट है यानी 36 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है और रिजर्व्स में अगर हम लोग बात करें तो 391 करोड़ रुपीज़ है यानी कंपनी के मार्केट कैपिटल से ज़्यादा इनके पास रिजर्व्स में पैसा पड़ा है। कंपनी का जो बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स ये काफ़ी हाई है। तो इनके लिए आगे चलकर बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकते हैं इन द शॉर्ट रन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी का बुक वैल्यू जो है ये 53 रुपीज़ पर है और शेयर प्राइस अभी 38 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है यानी काफ़ी डिस्काउंट पर इसका अभी करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हाई लग रही है इन द शॉर्ट टर्म। तो कंपनी को हम लोग वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में देते रहता हूँ और इसका आपको ज़रूर लाभ उठा लेना चाहिए।